नमस्कार। जरा सोचिए, क्या कोई बगीचा, कोई गार्डन किसी के दिल का आईना हो सकता है? आज हम एक ऐसी ही क्लासिक कहानी की दुनिया में चलेंगे जहां एक स्वार्थी दानव के बाग का मौसम उसके अपने मन के साथ साथ बदलता है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये पछतावे और प्यार के गहरे सफर की दास्तां है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं एक ऐसी जगह से जो कह सकते हैं बिल्कुल सपनों जैसी थी। एक बेहद खूबसूरत बाग जहां बच्चों की खिलखिलाहट फूलों की तरह खिलती थी। ये एक ऐसी दुनिया थी जहां खुशी की कोई दीवार नहीं थी, मतलब अभी तक तो नहीं थी। पर इस खूबसूरत बाग का मालिक था एक ऐसा दानव जिसे शेयरिंग करना, मतलब बांटना, बिल्कुल पसंद नहीं था। उसके लिए ये बाग सिर्फ और सिर्फ उसका था, और अपने इसी स्वार्थ को बचाने के लिए उसने खुशी को ही बाहर रखने का फैसला कर लिया। तो आइए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं और देखते हैं कि कैसे एक खुशियों से भरा बाग सिर्फ एक स्वार्थी फैसले की वजह से एक कैद खाने जैसा बन गया। ये कोई आम बाग नहीं था। समझिए कि यहाँ की घास मखमल जैसी मुलायम थी, फूल सितारों की तरह चमकते थे और आड़ू के पेड़ बहार में खिल उठते थे। यहाँ तक कि पक्षी इतना मीठा गाते थे कि बच्चे अपना खेल रोककर उन्हें सुनने लगते थे। ये एक ऐसा माहौल था जो जल्दी टूटने वाला था। दानव 7 सालों से अपने एक दोस्त के पास आराम कर रहा था। उसे क्या पता कि उसके बाग में कैसी रौनक है। लेकिन अब वो लौट रहा था, और उसकी वापसी के साथ ही इस जन्नत पर ताला लगने वाला था। और आते ही उसने क्या कहा? मेरा बाग, मेरा अपना बाग है। साफ साफ सीधे शब्दों में, इस जगह पर सिर्फ मेरा हक है और किसी का नहीं। और बस इसी एक सोच ने सब कुछ बदल दिया। और दानव ने सिर्फ कहा नहीं, करके दिखाया। उसने एक ऊंची पत्थर की दीवार खड़ी कर दी और ऊपर से एक नोटिस बोर्ड भी लगा दिया कि अंदर आने वालों को सजा मिलेगी, जैसे उसने अपने स्वार्थ को ही ईंट और पत्थर से बना दिया हो। दानव ने बच्चों को तो बाहर निकाल दिया, पर इसका अंजाम क्या हुआ? अंजाम ये हुआ कि उसके बाग में एक ऐसी सर्दी आ गई जो कभी गई ही नहीं। ये मौसम की नहीं, बल्कि अकेलेपन की सर्दी थी। ये बात कितनी अजीब है ना? पूरे देश में बाहर आ गई, फूल खिल गए, लेकिन दानव के बाग में वहां अब भी कड़ाके की सर्दी थी। ऐसा लग रहा था मानो उस बाग ने भी दानव के ठंडे दिल को देखकर खिलने से इनकार कर दिया हो। तो अब इस बाग में कौन रहता था? बच्चों की जगह ले ली थी बर्फ ने, पाले ने और ओलों ने। बस यही थे उसके नए मेहमान, जो हर दिन शोर मचाते और पेड़ों को सफेद चादर से ढके रखते थे। और दानव खिड़की से ये सब देख रहा था और सोच रहा था, पता नहीं वसंत आने में इतनी देर क्यों कर रहा है। उसे एहसास तक नहीं था कि असली प्रॉब्लम मौसम में नहीं, उसके अपने दिल में है। लेकिन कहते हैं ना, हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है। और एक सुबह उस बर्फीली खामोशी में दानव के कानों में एक आवाज पड़ी। एक ऐसी आवाज जो सब कुछ बदलने वाली थी। जरा सोचिए, सालों से सिर्फ ओलों की आवाज सुनने के बाद एक छोटी सी चिड़िया का गाना। दानव के लिए तो ये दुनिया का सबसे खूबसूरत म्यूजिक था। अचानक सब शांत हो गया और खिड़की के बाहर से एक उम्मीद की महक आई। पर ऐसा हुआ क्या था? अचानक ये वसंत, ये बहार क्यों लौट आई थी? दानव हैरान होकर अपनी खिड़की की तरफ दौड़ा, और उसने जो देखा वो किसी जादू से कम नहीं था। बच्चे वो दीवार के एक छोटे से छेद से अंदर आ गए थे, और उनके आते ही पूरा बाग जाग उठा था। हर पेड़ पर एक बच्चा था, हर डाली पर फूल खिले थे। चिड़ियां चहचहा रही थीं, जैसे पूरा बाग हंस रहा हो। लेकिन इस पूरी खुशी के बीच एक कोना अब भी उदास था। वहां अब भी सर्दी थी। क्यों? क्योंकि एक छोटा सा बच्चा रो रहा था। वो इतना छोटा था कि पेड़ की डाली तक नहीं पहुंच पा रहा था। और बस यही एक नज़ारा था जिसने दानव के पत्थर दिल को पिघला दिया। और उसी पल दानव को सब समझ आ गया। उसके मुंह से निकला, मैं कितना स्वार्थी था। अब मैं समझा कि यहाँ वसंत क्यों नहीं आ रहा था। उसे एहसास हो गया कि बाहर का ताल्लुक मौसम से नहीं, बच्चों से है। इस एक एहसास ने दानव को हमेशा के लिए बदल दिया, और यहाँ से शुरू हुई उसकी जिंदगी की एक नई कहानी, पछतावे और प्यार की। ये कहानी का आप कह सकते हैं पूरा निचोड़ है। एक तरफ है स्वार्थ यानी सेल्फिशनेस, जिसका नतीजा क्या है? ऊंची दीवार, सर्दी और अकेलापन। और दूसरी तरफ है प्यार, जो क्या लाता है? खुला बाग, बहार और बच्चों का साथ। तो दानव ने क्या किया?
सबसे पहले उसने उस रोते हुए बच्चे को प्यार से उठाकर पेड़ पर बिठाया। फिर एक बड़ी सी कुल्हाड़ी ली और उस नफरत की दीवार को तोड़ डाला। उसने कह दिया, ये बाग अब हमेशा के लिए बच्चों का है। और फिर साल बीतते गए, दानव बूढ़ा हो गया, बच्चों को खेलते देखता, पर उसकी आंखें हमेशा उस पहले छोटे दोस्त को ढूंढती रहती थीं। और अब आते हैं कहानी की आखिरी सबसे खूबसूरत हिस्से पर, जहां दानव को उसके प्यार का, उसके बदलाव का अंतिम पुरस्कार मिलने वाला था। कई साल गुजर चुके थे। फिर एक सर्दी की सुबह दानव ने एक जादुई नज़ारा देखा। बाग के कोने में एक पेड़ सोने चांदी के फलों से लदा था और उसके नीचे वही छोटा बच्चा खड़ा था, जिसका वो बरसों से इंतजार कर रहा था। दानव खुशी से उसकी तरफ भागा, पर जब उसने बच्चे के हाथों और पैरों पर घाव के निशान देखे तो वो गुस्से से भर गया। ये तुम्हें किसने चोट पहुंचाई? उसने पूछा। और बच्चे का जवाब इस कहानी को एक अलग ही स्तर पर ले जाता है। उसने कहा, ये प्रेम के घाव हैं। दानव समझ गया था, ये कोई आम बच्चा नहीं था। बच्चे ने दानव को अपने बाग यानी स्वर्ग में आने के लिए बुलाया। अगले दिन जब बच्चे खेलने आए तो उन्होंने देखा कि दानव उस पेड़ के नीचे शांति से लेटा हुआ है और उसका पूरा शरीर सफेद फूलों से ढका हुआ था, जैसे प्रकृति खुद उसे आखिरी विदाई दे रही हो। तो ये कहानी क्या सिर्फ एक दानव के बदलने की है, या उस बच्चे के प्रेम के घावों में कोई गहरा इशारा छिपा है? शायद असली बाग हम सबके दिलों के अंदर होता है और उसकी दीवारों को तोड़ने का फैसला वो भी हमें ही लेना होता है। इसी सवाल के साथ ये सफ़र यहीं ख़त्म करते हैं।